अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इश्तियाक गुंदल। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर मजाक बन चुके हैं। मुझे झूठे मुकदमे में गिरफ्तार किया जा रहा है। मैंने कौम की तर्जमानी की और मैं बेगुनाह हूं। ये अल्फाज हैं शाह महमूद कुरैशी साहब के। और जैसा कि आपको मालूम है कि सुप्रीम कोर्ट ने साइफर केस जो था उसके अंदर शाह महमूद कुरैशी और इमरान खान की जमानत जो है वो मंजूर कर ली थी, लेकिन उसके बावजूद शाह महमूद कुरैशी साहब जो है उनको 5-6 दिन हो गए थे, लेकिन उनकी रिहाई जो है वो अमल में नहीं लाई जा रही थी। और आज हमने देखा कि अडयाला जेल से जैसे ही वो रिहा हुए और जैसे ही अडयाला जेल का जो गेट था उससे बाहर निकले तो वहां पर उन्होंने जो है वो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स का जिक्र किया, उस ऑर्डर्स के हवाले से बताया। और उसके साथ ही हमने देखा कि जो सदर बैरूनी रावलपिंडी का एक पुलिस स्टेशन है उसके जो एसएचओ है वो वहां पर मौजूद थे। उन्होंने पहले तो शाह महमूद कुरैशी को बोलने दिया, लेकिन फिर उन्होंने कहा कि बस बहुत हो गया और उन्होंने जो है जाके जबरदस्ती शाह महमूद कुरैशी साहब को पकड़ा और उनके साथ जो दीगर टीम थी वो भी शाह महमूद कुरैशी को पकड़ती घसीटती जो है ना वो लेकर चली गई जो वहां पे वैन खड़ी थी उसके अंदर, बख्तरबंद गाड़ी में गालबन। और उसके अंदर जो है वो शाह महमूद कुरैशी साहब फिर जब गाड़ी के अंदर जाने लगे तो उन्होंने जाके ये अल्फाज जो है वो अदा किए और उन्होंने कहा कि मुझे तो सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है, मैं बेगुनाह हूं। ये तो कार्रवाई जो है ना ये आज की है जो कि मंजर आम पर आ चुकी है और इस हवाले से जो मुख्तलिफ क्लिप्स हैं वो भी वायरल हो चुके हैं। कल हमने देखा था कि जो डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी हैं उन्होंने 15 रोज के लिए जो है शाह महमूद कुरैशी साहब की नजरबंदी के अहकाम जारी किए थे और अभी इतलात आ रही हैं कि वो जो नजरबंदी के अहकाम थे वो तो डीसी साहब ने वापस ले लिए, लेकिन शाह महमूद कुरैशी साहब को गिरफ्तार करने के बाद नामालूम मुकाम पे मुंतकिल किया जा चुका है। अब सवाल ये पैदा होता है कि जब वो अडयाला जेल के अंदर थे और उन्होंने कहा कि मुझे जब पता चला कि मुनजर बंद कर दी है तो मैं अपने सेल में चला गया, तो शाह महमूद कुरैशी को कौन से नामालूम मुकाम के ऊपर मुंतकिल किया गया। अब शाह महमूद कुरैशी के ऊपर कौन सा केस जो है वो डाला जाएगा और फिर उसके बाद क्या होगा। ये कुछ बड़े अहम सवालात हैं। सबसे पहले तो यह है कि जिस तरीके से शाह महमूद कुरैशी साहब को गिरफ्तार किया गया और उसके बाद नामालूम मकाम पर मुंतकिली की जो खबरें आ रही हैं, अब होना तो यही है कि उनके ऊपर जो है वो ये समझता जा रहा है कि वो जो जीएचक्यू हमला केस था उसके अंदर शाह महमूद कुरैशी जो है वो नामजद मुलजम है और इस हवाले से उनके साथ कुछ तफ्तीश करनी है, तहकीकात होनी है और उसके बाद जो है शाह महमूद कुरैशी साहब जो हैं उनको फिर अदालत के अंदर पेश किया जाएगा और फिर वहां से उनका जो रिमांड है वो कोशिश की जाएगी कि इस हवाले से जो है उनका जिस्मानी रिमांड मिल जाए ताकि जो जीएचक्यू हमला केस था उसके हवाले से मजीद तहकीकात को आगे बढ़ाया जा सके। अब मसला यह है कि ये जो पिछले कुछ अरसे से हम पाकिस्तान की सूरत हाल को देख रहे हैं और जिस तरीके से सियासी रहनुमाओं की गिरफ्तारियों का सिलसिला जारी है और अदालतों की तरफ से उनको एक केस के अंदर रिलीफ मिलता है लेकिन किसी दूसरे केस में वो फिर धर लिए जाते हैं, तो ये मामला कहां जाकर रुकेगा। बज़ाहिर तो ये मामला रुकता हुआ नजर नहीं आ रहा। और कल हमने देखा कि जिस तरीके से पेशावर हाई कोर्ट की तरफ से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का जो फैसला था कि हमने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बल्ले का निशान ले लिया है, वो तो बल्ले का निशान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वापस मिल गया। लेकिन उसके बाद जो अकबर एस बाबर हैं वो भी गौर फिक्र कर रहे हैं कि नहीं नहीं नहीं, ये जो पेशावर हाई कोर्ट से फैसला आया ना इसको तो जाके मैं सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करूंगा और इस हवाले से उनकी वकला के साथ मुशावरत भी जारी है। लेकिन अब दूसरी तरफ यह भी कहा जाता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अदालती रिलीफ मिलना शुरू हो गया है। अब आप खुद सोचिए कि अगर एक तरफ से एक केस के अंदर किसी को अदालती रिलीफ मिलता है और उसको किसी दूसरे केस में फिर गिरफ्तार कर लिया जाता है, धर लिया जाता है, तो फिर इस अदालती रिलीफ के क्या फवायद हासिल होंगे। और फिर दूसरी बात यह है कि अगर हम उसकी बात करें साइफर केस के हवाले से या जो बाकी इमरान खान के ऊपर केसेस हैं या शाह महमूद कुरैशी साहब के ऊपर, तो गालबन साइफर के अलावा कोई केस नहीं था, लेकिन अगर ये इसी तरीके से नजरबंदी चलती रही एक के बाद दूसरा दूसरे के बाद तीसरे केस के अंदर ये गिरफ्तारियां डाली गई, तो इसका तो बड़ा वाज़ह तौर के ऊपर जो है ना वो नजर आ रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो इलेक्शंस के अंदर उस तरह से हिस्सा नहीं ले सकेगी जिस तरीके से एक इलेक्शंस का माहौल बनने से पहले तवक्कुआत थी। तो बज़ाहिर तो अभी तक तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कोई रिलीफ मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा। लेकिन दूसरी तरफ मैं थोड़ी देर पहले लतीफ खोसा साहब का एक बयान सुन रहा था जिसके अंदर उन्होंने कहा कि मैं सीनियर रहनुमा होने के नाते और सीनियर वकील होने के नाते बड़े यकीन के साथ कह सकता हूं कि इमरान खान जो है वो इलेक्शंस से पहले बाहर आ जाएंगे और वो भरपूर तरीके से अपनी जो इंतखाबी मुहिम है उसको चलाएंगे। लेकिन जो अलीमा खान साहिबा हैं जो कि इमरान खान की बहन है, उन्होंने कहा था कि वकला जो है वो किसी खुशफहमी में ना रहें, हमें नजर आ रहा है कि इमरान खान का भी बाहर आना इलेक्शंस तक मुमकिन नहीं है। और बज़ाहिर ऐसे ही नजर आता है कि अगर ये सारी कोशिशें सिर्फ इसलिए हुई हैं कि इमरान खान को जेल के अंदर ही रखना है और इंतखाबात से दूर करना है, तो फिर इमरान खान जो है इस सूरत हाल के अंदर बाहर कैसे आ सकते हैं। इमरान खान जेल के अंदर रहें या जेल से बाहर रहें, नो डाउट कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का
एक बहुत बड़ा वोट बैंक मौजूद है। लेकिन अब देखना यह है कि इन इंतखाबात के अंदर ये जो बल्ले का निशान है, इसी के साथ अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इंतखाबी अमल के अंदर हिस्सा लेती है तो पाकिस्तानियों की एक बहुत बड़ी तादाद जो है वो घरों तक महदूद रहेगी या फिर बाहर निकलेगी। और वाकई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है तमाम तर मुश्किलात, रुकावटों और इन तमाम तर मुश्किल हालातों वाकयात के बावजूद क्या एक बड़ी जो वोट बैंक है उसको हासिल करने के अंदर बड़ी तादाद में कामयाब हो सकती है। इस हवाले से अपना कीमती फीडबैक जरूर दीजिएगा। आज का व्लॉग देखने का बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।